हे गाइस, वेलकम टू आका झांसी ब्लॉग। तो आज मुझे अपने घर के सारे काम करने हैं क्योंकि मेरी मम्मी मामा के यहाँ चली गई हैं। तो मैं उठता हूँ और धरती माँ के पैर छूता हूँ और पैर छूने के बाद मैं चला जाता हूँ, पानी भरता हूँ और फिर मैं ब्रश के लिए रेडी हो जाता हूँ। ब्रश करने के बाद मैं आता हूँ और ब्रश करते हुए मैं अपने जो बिस्तर होता है, अपने बिस्तर के सारे कपड़े उठाता हूँ और बिस्तर के सारे कपड़े जो होते हैं मैं एक जगह रख देता हूँ। और बिस्तर उठाने के बाद मैं अपनी उठा लेता हूँ झाड़ू, क्योंकि मुझे झाड़ू भी लगानी थी। तो मैं उठ जाता हूँ, मैं अपनी झाड़ू के साथ साथ ब्रश भी करता जाता हूँ और मैं झाड़ू भी लगाता जाता हूँ। इसके बाद मैं रेडी हो जाता हूँ योगा के लिए। इसके बाद फिर मैं अपना जो फर्श है मेरा, मैं फर्श उठाता हूँ और योगा के लिए रेडी हो जाता हूँ। लोवर पहन लेता हूँ क्योंकि जीन्स पैंट में किया नहीं जाता है। तो मैं अपना जो योगा है स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, फिर इसके बाद ये होता है सर्वांगासन। सर्वांगासन करता हूँ। इससे क्या होता है, हमारी जो कमर होती है उसमें दर्द नहीं होता है। इसको करने के बाद मैं दूसरा योगा करने लगता हूँ, जो कि इसका नाम आपको मैं बता देता हूँ। इसको पैर छूते हैं ताकि हमारे जो घुटने में दर्द होता है वो दूर हो जाता है। इसके बाद मैं करता हूँ चक्रासन। इससे जो हमारी कमर होती है लचीली हो जाती है। चक्रासन करने के बाद हम जब चक्रासन कर लेते हैं तो इसके बाद मैं करता हूँ शीर्षासन। शीर्षासन करने से क्या होता है कि हमारी जो माइंड रहता है, तो हमारे माइंड में जो कुछ भी नेगेटिविटी रहती है वो दूर हो जाती है। और चक्रासन से जो हमारा शीर्षासन होता है इससे काफ़ी सारे लाभ होते हैं। और मैं इसके बाद योगा कर लेता हूँ। फर्श रखने के बाद फिर मैं आता हूँ किचन में। मैं किचन में आ जाता हूँ, किचन में लाइट जलाता हूँ। लाइट जलाने के बाद अब मैं बनाने जा रहा हूँ चाय। आज मैं पहली बार चाय बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं बनाई है। क्योंकि पहले मेरा भाई भी रहता था, बहन रहती थी, दीदी की शादी हो गई तो भाई भी बाहर है, प्रयागराज में रहता है। तो आज मुझे ही अकेले चाय बनानी पड़ रही थी। तो आज मैं पहली बार चाय बना रहा हूँ। अब देखता हूँ कैसी चाय बनती है। तो मैं लाइटर से गैस जला लेता हूँ और फिर मैं इसके बाद उसमें चाय पत्ती डाल देता हूँ। और चाय पत्ती डाल देता हूँ, थोड़ी सी डाली थी मैंने, ज़्यादा नहीं डाली थी। चाय पत्ती डालने के बाद मैं उसमें चीनी डालता हूँ। मेरी मम्मी ने बताया दिया था, मैंने पूछ लिया था शाम के। अब देखते हैं क्या होता है। जैसी भी बनती है तो पीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना उसको फेंकना पड़ेगा। तो फेंकना तो बेकार रहेगा, वरना मम्मी मारेंगी। तो मैं उसमें अदरक डालना भूल गया था, तो मैं अदरक डालता हूँ, उसमें कूट लेता हूँ। और अदरक कूटने के बाद मैं उसमें अदरक डाल देता हूँ। अदरक डालने के बाद उसमें थोड़ी सी खौल आ गई थी। उसके बाद मैंने उसमें दूध डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो चाय है हमारी थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे इसमें खौल आ गई है। मम्मी ने बोला था 2-3 खौल आ जाए, इसके बाद चाय उतार लेना। तो संसी मिल नहीं रही थी इसको पकड़ने के लिए, तो मैंने रोटी ली और रोटी से देसी जुगाड़ बना के मैंने चाय छान ली। उसके बाद मैं चाय पीता हूँ। ठीक है, अच्छी नहीं बनी थी लेकिन थोड़ी सी फीकी थी क्योंकि उसमें चीनी कम डाली थी। और मैं उसमें अच्छे से निचोड़ लेता हूँ क्योंकि उसमें जो था अदरक का स्वाद आ जाएगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने स्टडी रूम में। तो आज मुझे अपनी कोचिंग के बच्चों का टेस्ट लेना है, तो मैं टेस्ट पेपर उठा लेता हूँ। और टेस्ट पेपर उठाने के बाद हम लोग चलते हैं कोचिंग की तरफ। तो मैं अब धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से जा रहा हूँ कोचिंग। यहीं पे हमारे घर से थोड़ी ही दूर मेरे कोचिंग सेंटर है। यहाँ पे मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, क्लास 9th एंड 10th के। तो मैं इसको खोल देता हूँ और खोलने के बाद अंदर आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा कोचिंग का रूम है। यहाँ पे मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ब्लॉग, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।